आप इशारे से लो, दूसरा उपनाम रख लो उनका कोई। पहले बोलती थी ना, ए जी सुनो जी, सुशील के पापा, रवि के पापा, न जाने किस किस के पापा। वैष्णव ज्वर और भगवान शिव के पास है माहेश्वर ज्वर। इनको भी जब आपस में छोड़ा गया था युद्ध में, इन अस्त्रों को जब छोड़ा गया था तो उस समय में जो माहेश्वर ज्वर है,
भोग लगाओ, छप्पन भोग दयाल जी, रसाला का बढ़िया सारे मनोहार जी, रसाला का बढ़िया सारे मनोहार जी। दाल मोठ पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ जीवड़ो, कड़ी राबड़ी सोग सोगरी हो, पाँच रस बाबा खींचड़ो, रात में जीरा को तड़को, रात में जीरा को तड़को पिया सबको साग काटने की चटनी के जाओ, जीवादी भोग लगाओ, छप्पन भोग दयाल जी, रसाला का बढ़िया सारे मनोहार जी, रसाला का बढ़िया सारे मनोहार जी। घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, न घबराओ प्यारे। के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। आप भी तो सब लोग कर रहे हो। आपने अपना सुख नहीं देखा होगा, आपने अपना दुख भी नहीं देखा होगा। बच्चा मेरा किस प्रकार से सुखी रहे, दिन रात आपने यही प्रयत्न करके बच्चे को पाला होगा। अगर वो बच्चा आपको केवल जीते जी याद करे और बाद में याद न करे, देखिए हमारी जो संस्कृति है वो सहिष्णुता की संस्कृति है। अगर कोई एक गिलास जल भी देता है तो हम क्या कहते हैं, धन्यवाद। हम परोपकार को मानने वाले लोग हैं, हम कृतज्ञता को ज्ञापन करने वाले लोग हैं। हम कृतज्ञ नहीं हैं, हम कृतज्ञ तो हैं, हम कृतज्ञ हैं लेकिन कृतज्ञ नहीं हैं। तो 3 ऋण हम सबके ऊपर है। देवताओं के ऋण से कैसे मुक्त हुआ जाए, मैं शीघ्रता से कह रहा हूँ। आप घर में यज्ञ करो, पूजा करो, तो देवताओं के ऋण से आप पूर्ण हो जाओगे। ऋषियों के ऋण से कैसे पूर्ण हो गए आप, ये यज्ञोपवीत के 3 धागे हमें बताते हैं। आप घर में अपने सदग्रंथ रखो और उसका कम से कम 1 श्लोक ही पाठ कर लिया करो। देखिए आप बाहर जाते हो, गीता की बुक आती इतनी छोटी, बहुत छोटी आती,
अरे इतनी भी बड़ी आती है, गीता की किताब, चश्मा लगा के पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, कम से कम। और नहीं अगर संस्कृत पढ़नी आती है तो कोई भी हिंदी का ग्रंथ कुछ भी रख लो, लेकिन ये नियम जरूर बनाओ कि हमने सुबह पूजा में कुछ पाठ, कुछ मंत्र जरूर पढ़ने हैं। अगर आप रोज पढ़ते हो तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप ऋषियों के ऋण से भी पूर्ण हो गए। और पितरों के लिए अगर आप श्रद्धा से कुछ करते हो तो आप पितरों के ऋण से भी, आप कुछ नहीं कर सकते हो पितरों के लिए। तो मैं एक बात और बताता हूं, जिस दिन उनकी तिथि हो, आकाश की ओर देख करके, आकाश की ओर देख करके उन्हें प्रणाम भी कर लेना श्रद्धा के साथ में, तो भी आपके पितर प्रसन्न रहेंगे। और भगवान ने सामर्थ्य दिया है, श्रद्धा दी है, जैसी श्रद्धा वैसा आप कर सकते हैं। इसके बाद में भगवान को वहां बहुत प्यारा मित्र सुदामा मिला। उसको भगवान देखिए 64 दिन रहे भगवान गुरुकुल में, और 64 प्रकार की जो विद्याएं हैं वो सीख ली। गुरु संदीपनी के आश्रम में रहे और सुदामा जी को निमंत्रण दिया। जब जाने लगे तो गुरु दीक्षा के रूप में गुरु संदीपन के मृत पुत्र जो कि समुद्र में डूब गए थे, उन मृत पुत्रों को भी ला करके भगवान श्री कृष्ण ने गुरु को समर्पित कर दिया। गुरु ने मांगा कुछ नहीं, गुरु माता की अंतर मन की इच्छा थी। भगवान ने बार बार कहा गुरु जी से कि आप गुरु भेंट के रूप में कुछ ले लो, लेकिन संदीपनी ने कहा कि नहीं। और यही तो बात है कि भारत का गुरु कुछ मांगता नहीं है। गुरु संदीपनी ने दोनों हाथ रख करके अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अगर मांगता भी है तो समाज के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए। हमारे गुरु जी के भी इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, और जो सेवा विश्व जागृति मिशन कर रहा है, हमारे जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं दिल्ली के, वो लोग चुपके से विश्व जागृति मिशन आनंद धाम आश्रम में या